भारत की बराबरी के फेर में पाकिस्तान लगातार अपना मजाक बनवा रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी राजदूत कमर अब्बास खोकर ने कह दिया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा था। इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी क्लास लगी हुई है। इस बीच जानिए क्या है तक्षशिला विश्वविद्यालय का सच। तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। यह तक्षशिला शहर में था जो प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। माना जाता है विश्वविद्यालय 6वीं से 7वीं ईसा पूर्व में तैयार हुआ था। इसके बाद से यहाँ भारत समेत एशिया भर से विद्वान पढ़ने के लिए आने लगे। इनमें चीन, सीरिया, ग्रीस और बेबीलोनिया भी शामिल है। फिलहाल ये पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है और इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। वैसे इस विश्वविद्यालय का जिक्र माइथोलॉजी में भी मिलता है। कहते हैं कि इसकी नींव श्री राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर की थी। बाद के समय में यहाँ कई सारे नए पुराने राजाओं का शासन रहा। इसे गांधार नरेश का राजकीय संरक्षण मिला हुआ था और राजाओं के अलावा आम लोग भी यहाँ पढ़ने आते रहे। वैसे ये गुरुकुल की शक्ल में था जहाँ पढ़ने वाले नियमित वेतनभोगी शिक्षक नहीं बल्कि वही आवास करते और शिष्य बनाते थे। पहली बार साल 1863 में जमीन के नीचे दबे इस महान विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। इसके बाद से इस जगह की भव्यता के बारे में कई बातें सामने आ चुकी हैं। सोचने की बात है कि जिसे दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहते हैं वो आखिर कैसे खत्म हो गई। लेकिन इससे पहले थोड़ा वहां की समृद्धि के बारे में जानते हैं। ये पूरी तरह से विकसित शहर था जहां पक्के मकान, पानी की निकासी की व्यवस्था, बाजार और मठ मंदिर थे। ये व्यापार का भी बड़ा केंद्र था और मसालों, मोतियों, चंदन, रेशम जैसी चीजों का व्यापार हुआ करता था। अब विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ छात्र वेद, गणित, व्याकरण और कई विषयों की शिक्षा लेते थे। माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 64 विषय पढ़ाए जाते हैं जिनमें राजनीति, समाज विज्ञान और यहाँ तक कि राजधर्म भी शामिल था। साथ ही युद्ध से लेकर अलग अलग कलाओं की शिक्षा मिलती। ज्योतिष विज्ञान यहाँ काफी बड़ा विषय था। इसके अलावा अलग अलग रुचियां लेकर आए छात्रों को उनके मुताबिक विषय भी पढ़ाए जाते थे। एक के बाद एक कई आक्रांताओं ने शहर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों ने यहाँ आक्रमण करके शहर को खत्म कर डाला। इस कड़ी में शक और हूण का जिक्र आता है। हालांकि बहुत से इतिहासकार कुछ और ही बताते हैं। उनके मुताबिक शक और हूण ने भारत पर आक्रमण किया था लेकिन उसे लूटा था, नष्ट नहीं किया था। उनके मुताबिक अरब आक्रांताओं ने ज्ञान के इस शहर को पूरी तरह से खत्म कर दिया ताकि इससे विद्वान न निकल सके। 6वीं सदी में यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में तबाही मची। आज भी यहाँ पर तोड़ी हुई मूर्तियों और बौद्ध प्रतिमाओं के अवशेष मिलते हैं। तो दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात है कि जिस देश में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, आज उस देश का एक भी कॉलेज विश्व के टॉप 100 कॉलेजों में भी नहीं है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।